नाक से खून आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही आम समस्या है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है या बिल्कुल छोटे बच्चों में या फिर काफ़ी एजड पेशेंट्स में, काफ़ी बुज़ुर्ग पेशेंट्स में। छोटे बच्चों में मोस्ट कॉमन रीज़न ये होता है कि बच्चों को नाक खुरेदने की आदत बहुत ज़्यादा रहती है, नाक में उंगली देने की आदत बहुत ज़्यादा रहती है। वो एक बहुत ही कॉमन रीज़न होता है नाक से खून निकलने का। उसके अलावा अगर हम देखें तो मौसम का भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है नाक से खून निकलने का। जैसे आम तौर पे ये देखा गया है कि गर्मी के मौसम में नाक से काफ़ी बारी खून निकलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है। जो हमारे आसपास के जो वेदर है उसमें त्वचा की भी जो नमी रहती है वो हट जाती है, तो उसमें ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। और जब भी नाक में ड्राइनेस होता है, जब भी नाक में खुश्की होती है, तो वो भी एक कारण है नाक से खून निकलने का। इसके अलावा एक और रीज़न है जो बहुत कॉमन है, जो यूजुअली एज्ड पेशेंट्स में देखा जाता है। बहुत तेज़ी से नाक सिनकने से भी नाक से कई बार खून आता है। जैसे पेशेंट को हमेशा लगता है कि नाक में कुछ फंस रहा है, किसी लोगों को ऐसा लगता है कि नाक की सफाई रखनी है तो वो बहुत तेज़ी से नाक सिनकते रहते हैं, नाक साफ़ करते रहते हैं। वो भी एक कारण है जिसकी वजह से नाक से खून निकल सकता है। जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं हमारे, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न ये पाया गया है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ना एक बहुत कॉमन रीज़न है अडल्ट पेशेंट्स में, जिसकी वजह से नाक से खून निकल सकता है। तो नाक से खून निकलने के ये अलग अलग रीज़न्स हैं। बच्चों में उनके अलग रीज़न्स हैं, अडल्ट पेशेंट्स में उनके बिल्कुल अलग रीज़न्स हैं। बट जो बहुत कॉमन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये खून आता है, ये भी हो सकता है कि वेदर चेंज की वजह से हो रहा है। ये भी हो सकता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत बार बार इनको एलर्जी हो रही है, बहुत बार बार इनको नाक में इचिंग हो रही है, तो बार बार नाक रब करने की, बार बार नाक रगड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। एक और जो बहुत कॉमन रीज़न है वो है चोट लगना। कहीं पे अगर हमें चोट लगे, जैसे गिरने की वजह से नाक पे दबाव आ जाए, या फिर कहीं हम जा रहे थे और हमने कहीं पे टक्कर लग गया है, नाक पे टक्कर लिया, नाक की हड्डी पे चोट आ गई, उसकी वजह से भी नाक से खून निकल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो हमें आगे एग्ज़ामिन करने के बाद पता लगती हैं, वो ये भी हो सकता है कि नाक में अंदर कहीं घाव हुआ हो, उसकी वजह से नाक से खून निकल रहा है, या फिर नाक में अंदर कोई ऐसा मांस बढ़ रहा हो जो खून, अंदर का खून जमा करके उसको नाक में बहा रहा हो। इसको हम जो कहते हैं, नाक में जब कभी कभी, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, नाक में ट्यूमर बन रहा हो, उसकी वजह से भी नोज़ से ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट अक्सर ये गलती करता है कि जब भी नाक से खून निकल रहा है तो वो आगे सर झुका के खून को बहने देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है एक्चुअली। पेशेंट को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नाक से जब भी खून निकलता है तो नाक को हमें कम से कम 2 मिनट के लिए ऐसे पिंच करके दोनों नॉस्ट्रिल्स को, दोनों नाक के जो छेद हैं उनको 2 मिनट के लिए दबा के रखना चाहिए। उस दौरान, उस 2 मिनट के दौरान मुंह खोल के सांस लीजिए, नाक पे पूरा प्रेशर डाल के नाक को दबा के रखिएगा और सिर्फ मुंह से ही सांस लीजिएगा उस 2 मिनट के दौरान। दूसरी चीज़, उसी टाइम पे हमें आइस पैक, बर्फ़ की जो सिकाई है वो हमें नाक के ऊपर करनी चाहिए, और थोड़ा सा चाहिए तो हम सर के ऊपर भी कर सकते हैं। जब आइस पैक हम लगाएंगे नोज़ के ऊपर और नोज़ हम पिंच करके रखेंगे 2 मिनट के लिए, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस जो हैं नाक के खून का, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। दूसरी चीज़, जब भी खून निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेस में आ जाता है। जब स्ट्रेस हो जाता है, ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, तो खून निकलने का और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना उसके बारे में हम और ज़्यादा सोचेंगे, तो वो और ज़्यादा खून निकलेगा। तो सबसे पहले ये जो पिंचिंग है नोज़ का और आइस पैक है, सिर्फ वो करें। सिर को ऐसे झुका के ना रखें, खून बहने ना दें, बस पिंच करके रखें, मुंह खोल के आराम से सांस लेते रहें, आइस पैक लगाएं, उससे हमारे नाक के खून काफ़ी देर तक रुक जाता है। अगर ये सब करने के बाद भी नाक का खून नहीं रुकता है और बह रहा है, या फिर थोड़ी देर में दोबारा आना शुरू हो जाता है, फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को विज़िट करें और आगे जो रीज़न है उसका वो चेक कराएं।
चेक करा के जो उसका कॉज़ है वो उसके लिए ट्रीटमेंट लिया जाए। जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं हमारे, जिनमें बहुत ज़्यादा बारी बीपी बढ़ने के कारण ही नाक से खून निकलता है, उनमें हमें बीपी कंट्रोल करने की मेडिकेशंस लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करते हैं बीपी कंट्रोल के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। और जो रूटीन लाइफ में हम फॉलो करते हैं बीपी के लिए, जो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है हमारा, जो एक्सरसाइजेस होता है, खाने पीने में जो चेंजेस होती हैं, वो सारे हमें करने पड़ेंगे बीपी कंट्रोल रखने के लिए। और बीपी कंट्रोल करके नाक की जो खून निकलने की जो समस्या होती है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं।